नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बैंको एकेडमी सीकर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं परवीन राठौड़ आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की चित्रकला, और राजस्थान की चित्रकला में हमने पिछले पार्ट की बात करें तो थोड़ा बेसिक पढ़ा। उसके बाद में हमने मेवाड़ जो एक शैली थी उसके 4 पार्ट थे, हमने चारों पार्ट पढ़े थे। मेवाड़ या उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली। आज हम उसका अगला पार्ट है, उससे का अगला पार्ट है मित्रों, जो मेवाड़ के बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, वो पार्ट है आपका मारवाड़ जो स्कूल है या मारवाड़ शैली है, उसके जो 5-6 जो भाग है उनकी हम चर्चा आज करेंगे। तो उन्हीं में आती है आपकी मारवाड़ या जोधपुर शैली। मारवाड़ या जोधपुर शैली, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मित्रों। देखो, जोधपुर शैली की जो शुरुआत है वो 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध समय माना गया है। 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध समय इसका प्रारंभिक समय माना गया है। और इसकी जो शुरुआत है मित्रों इस शैली की, वह शुरुआत हुई थी मित्रों, यहाँ का शासक था मालदेव। कौन था? मालदेव। हाँ, तो मारवाड़ जो चित्रकला शैली है इसकी शुरुआत है मित्रों किसके समय हुई थी? मालदेव के समय हुई थी, जिसका कार्यकाल 1531 या 32 से लेकर 1562 तक माना जाता है, ठीक है। तो मालदेव के समय ही मित्रों सबसे पहले मालदेव ने जोधपुर में एक महल बनाया, चोखेलाव महल। कौन सा महल बनाया मालदेव ने? जोधपुर में चोखेलाव महल। तो आपसे पूछ ले कि चोखेलाव महल कहाँ पर है, प्रश्न पूछा गया है। चोखेलाव महल कहाँ पर है मित्रों? तो चोखेलाव महल जोधपुर में है। किसने बनाया था चोखेलाव महल? मालदेव ने बनाया था, ठीक है। तो मालदेव ने सबसे पहले यहाँ पर चोखेलाव महल का निर्माण करवाकर है चित्रांकन का कार्य करवाया था, सबसे पहले इसी ने करवाया था। तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध समय में मित्रों यहाँ पर मालदेव ने जोधपुर में चोखेलाव महल का निर्माण करवा के यहाँ पर चित्रांकन का कार्य करवाया था। और इसी मालदेव के समय ही मित्रों यहाँ पर सबसे अधिक है युद्ध के चित्र बने। सबसे अधिक युद्ध के चित्र कौन से चित्र बने? सबसे अधिक युद्ध के चित्र किसके समय बने? मालदेव के समय। और उन युद्ध के चित्रों में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? राम रावण युद्ध। कौन सा? राम रावण युद्ध चित्र। राम रावण युद्ध का जो चित्र है मित्रों, ये सबसे प्रसिद्ध चित्र माना गया है। तो ऐसा प्रश्न आ जाए कि राम रावण युद्ध का जो चित्र है वो किस शैली से संबंधित है? तो वो जोधपुर शैली से है। राम रावण युद्ध का चित्र है वो किस शासक के समय बना था? ये भी मालदेव के समय बना था। मालदेव के समय सबसे अधिक युद्ध के चित्र बने थे, उनमें राम रावण युद्ध जो चित्र है ये प्रसिद्ध चित्र माना गया है, ठीक है मित्रों। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए मित्रों, अब मारवाड़ चित्रकला शैली पर सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले मुगल प्रभाव किसके समय आया था। सबसे पहले मुगल प्रभाव अर्थात मारवाड़ के किस शासक ने सबसे पहले है यहाँ पर है मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे मारवाड़ की तरफ से। अपनी पुत्री जगत गोसाई या जो मान्यबाई थी, जोधाबाई थी, उसका विवाह है अकबर के पुत्र सलीम या जहांगीर के साथ किया था। तो उसी समय है इसलिए सबसे पहले मोटा राजा उदय सिंह ने इनकी अधीनता स्वीकार की थी। इसलिए मुगल प्रभाव किसके समय आ जाएगा? मोटा राजा उदय सिंह। कौन थे? तो इस शैली पर जो मुगल प्रभाव है वो मुगल प्रभाव किसके समय आया मित्रों? मोटा राजा उदय सिंह के समय। तो मोटा राजा उदय सिंह के समय है मुगल प्रभाव सबसे पहले यहाँ पर आना शुरू हो गया था। किसकी बात कर रहे हैं हम? मारवाड़ शैली की। और मारवाड़ शैली में सबसे पहले मुगल प्रभाव किसके समय आया? मोटा राजा उदय सिंह के समय। जबकि इस शैली का जो वास्तविक स्वरूप है, इस शैली का वास्तविक स्वरूप वो किसके काल में उभरा? तो इस शैली का जो वास्तविक स्वरूप है मित्रों, ये यहाँ के महाराजा थे गज सिंह। कौन थे? गज सिंह। तो मारवाड़ के जो शासक थे गज सिंह, गज सिंह के समय की बात है 1623 में। 1623 में एक पाली का चित्रकार था वीर जी, जिसे विठलदास चंपावत कहते हैं। तो वीर जी या विठलदास चंपावत ने 1623 में एक रागमाला चित्र बनाया, और ये रागमाला चित्र है जोधपुर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। तो 1623 में पाली का था वीर जी,
इसी वीर जी को कहते हैं विट्ठल दास चंपावत। क्या कहते हैं? विट्ठल दास चंपावत। पाली का कौन था? वीर जी या विट्ठल दास चंपावत। इस वीर जी ने कौन सा चित्र बनाया? रागमाला चित्र। कौन सा बनाया? रागमाला चित्र। और ये रागमाला चित्र है, ये प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। जोधपुर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, जोधपुर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ पूछ ले आपको, तो जोधपुर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो जोधपुर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है रागमाला चित्र है मित्रों। किसने बनाया था? वीर जी या विट्ठल दास चंपावत ने। किसके समय बनाया था? गज सिंह के समय ही बनाया था। जबकि इस मारवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल है मित्रों, ये स्वर्ण काल दो व्यक्तियों का समय आता है। दो व्यक्ति, एक तो मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह प्रथम, और एक आता है मान सिंह, जो मान सिंह शासक बने थे आगे, मान सिंह राठौड़। तो इन दोनों का समय है स्वर्णिम काल, अर्थात इन दोनों के काल में चित्रों का निर्माण है वो यहाँ पर सर्वाधिक हुआ था। तो मालदेव के पश्चात बात की जाए, यहाँ पर देखिए एक शासक आते हैं जसवंत सिंह प्रथम, गज सिंह के पुत्र थे जसवंत सिंह प्रथम, और एक आते हैं मान सिंह। कौन आते हैं? मान सिंह। इन दोनों का समय, इन दोनों का समय है वो मारवाड़ चित्रकला शैली का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल। इन दोनों का काल माना जाता है मारवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल। इन दोनों के समय सर्वाधिक यहाँ पर चित्रों का निर्माण हुआ था। देखिए मित्रों, जो जसवंत सिंह है, इस जसवंत सिंह के समय सर्वाधिक मुगल प्रभाव आया था। देखो, मुगल प्रभाव की शुरुआत तो किसके समय हो गई थी? शुरुआत तो उदय सिंह के समय हो गई थी, लेकिन सर्वाधिक मुगल प्रभाव, सर्वाधिक मुगलों का यहाँ पर चित्रकारी पर प्रभाव देखने को मिला। तो सर्वाधिक मुगल प्रभाव है वो चित्रों का देखने को मिला था मित्रों। यहाँ पर इन चित्रों में मुगलों का हस्तक्षेप बढ़ गया था, तो वो है मित्रों जसवंत सिंह प्रथम के समय। और मान सिंह के समय यहाँ पर मित्रों नाथ संप्रदाय के चित्र बने। किसके बने? नाथ संप्रदाय के चित्र। तो आपसे पूछ ले कि नाथ संप्रदाय के चित्र है वो किस शैली से संबंधित है? ये जोधपुर शैली से संबंधित है। और नाथ संप्रदाय को समर्पित मान सिंह ने एक मंदिर बनाया था, उस मंदिर का नाम है महामंदिर। कौन सा बनाया था? महामंदिर। तो मान सिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय को समर्पित है महामंदिर का निर्माण करवाया था। और महामंदिर का निर्माण करवाकर नाथ संप्रदाय के जो चित्र है, वो नाथ संप्रदाय के चित्रों का निर्माण किसने करवाया था? इन चित्रों का निर्माण मित्रों इसी मान सिंह ने करवाया था। तो इतना हमने पढ़ा है। एक बार वापस देख लीजिए मित्रों, इस शैली की शुरुआत मालदेव के समय हुई। मालदेव ने कौन सा महल बनवाया? चोखेलाव महल बनवाया और चित्रांकन का कार्य करवाया। सबसे अधिक युद्ध के चित्र किसके समय बने? मालदेव के समय। कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? राम रावण युद्ध का चित्र प्रसिद्ध है। इस शैली में मुगल प्रभाव किसके समय आया? मोटा राजा उदय सिंह के समय आया। वास्तविक स्वरूप किसके समय माना जाता है? गज सिंह के समय है। यहाँ पर पाली के वीर जी या विट्ठल दास चंपावत ने 1623 में मारवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ रागमाला चित्र है, इसका निर्माण किया था। ठीक है, किसने किया था? वीर जी ने। फिर है इस शैली का स्वर्ण काल किसका समय है? जसवंत सिंह और मान सिंह दोनों का समय स्वर्णिम काल माना गया है। सर्वाधिक मुगल प्रभाव किसके समय पड़ा था? जसवंत सिंह प्रथम के समय। जबकि नाथ संप्रदाय के चित्र किसके समय बने थे? मान सिंह के समय। और मान सिंह ने नाथ संप्रदाय को समर्पित कौन सा मंदिर बनाया? जोधपुर में महामंदिर बनाया। इतना क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े। अब देखिए मित्रों आगे, इसी शैली पर, मारवाड़ शैली की बात कर रहे हैं, इसी शैली पर यूरोपीय प्रभाव, इसी शैली पर यूरोपीय प्रभाव, किस यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव है कि मारवाड़ चित्रकला शैली पर यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव है, वो किसके काल में देखने को मिलता है? तो यूरोपीय प्रभाव की बात की जाए तो यहाँ पर एक शासक आता है तख्त सिंह। कौन आता है? तख्त सिंह, जो क्रांति के समय यहाँ का शासक था ना मारवाड़ का, 1857 की क्रांति के समय शासक था तख्त सिंह। और इसी तख्त सिंह का समय है मित्रों, है यहाँ पर है यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। यूरोपीय संस्कृति के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। तो मारवाड़ चित्रकला शैली पर यूरोपीय प्रभाव है वो किस के काल में देखने को मिलता है? तख्त सिंह के समय आपको देखने को मिलता है। और तख्त सिंह के समय ही एक चित्र बना था मित्रों दुर्गादास राठौड़ का। किसका चित्र बना था तख्त सिंह के समय? दुर्गादास राठौड़ का। दुर्गादास राठौड़ का चित्र बना था तख्त सिंह के समय। और दुर्गादास राठौड़ का चित्र बना था कैसा? दुर्गादास राठौड़ का चित्र बना था मित्रों घोड़े पर सवार भाले से रोटी सेकने का चित्र। घोड़े पर सवार
भाले से रोटी सेकना, भाले से रोटी सेकने का चित्र। तो तख्त सिंह के समय ही दुर्गादास राठौड़ का एक चित्र बना था, घोड़े पर सवार भाले से रोटी सेकने का चित्र। और ये चित्र किसने बनाया था? जर्मन चित्रकार था एक H.K. मूलर। कौन था? H.K. मूलर। तो जर्मन चित्रकार था H.K. मूलर। तो जर्मन चित्रकार H.K. मूलर ने तख्त सिंह के समय ही घोड़े पर सवार दुर्गादास राठौड़ का भाले से रोटी सेकने का जो चित्र है बनाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं मित्रों इस शैली की प्रमुख विशेषताओं की, कि इस शैली में कौन कौन सी मुख्य मुख्य विशेषताएं आपको देखने को मिलती है। तो इस शैली की विशेषताओं की बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, इस शैली में जो रंग काम में लिया गया, चित्रों के निर्माण में सबसे अधिक है वो पीला रंग काम में आया। मारवाड़ शैली में चित्रों के निर्माण में कौन सा रंग काम में आया मित्रों? पीले रंग का प्रयोग सबसे अधिक यहाँ पर किया गया। कौन कौन से पशु पक्षियों का चित्रण हुआ? मारवाड़ चित्रकला शैली में किन किन पशु पक्षियों के चित्र बने हैं? तो कौन कौन से पशु पक्षियों का चित्रण हुआ यहाँ पर देखो मित्रों, ऊंट, कुत्ता, कौवा, हिरण व खंजन पक्षी, ऊंट, कुत्ता, कौवा, हिरण, खंजन पक्षी, ये सारे इनके चित्र हैं मित्रों, आपको मारवाड़ शैली में मिलता है। वृक्ष, कौन से वृक्ष का चित्र मिलता है यहाँ पर? आम के वृक्ष का चित्र मिलता है। किसके मिलता है? आम के वृक्ष का चित्रण मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मित्रों, जो मारवाड़ चित्रकला शैली है, इसी मारवाड़ चित्रकला शैली में आपको एक तो देखो काले वर्षा करवाते बादलों का चित्रण मिलता है। एक ऊंचे ऊंचे इधर रेत के आपको टिल्ले मिल जाएंगे, मारवाड़ की तरफ जाओगे तो ऊंचे ऊंचे रेत के टिल्लों का चित्रण और वर्षा करवाते काले बादलों का चित्रण मिलता है। तो एक तो यहाँ पर चित्र कैसे मिलता है? ऊंचे रेत के टिल्ले, ऊंचे रेत के टिल्लों का चित्रण, वर्षा करवाते काले बादलों का चित्रण, काले बादलों का चित्रण, वर्षा करवाते हुए काले बादलों का चित्रण, काले काले जो बादल है वर्षात करवा रहे हैं उनका चित्रण आपको इसी शैली में देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए मित्रों, मारवाड़ जो चित्रकला शैली है, इसी मारवाड़ चित्रकला शैली में आपको सबसे अधिक युद्ध के चित्र, सबसे अधिक प्रेम आधारित चित्र, सबसे अधिक नाथ संप्रदाय के चित्र, ये सभी आपको इसमें देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इस शैली में आपको एक तो सबसे अधिक युद्ध के चित्र, सबसे अधिक युद्ध किसके चित्र बनेंगे? सबसे अधिक युद्ध के चित्र, नाथ संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। वह सबसे अधिक प्रेम आधारित चित्र, प्रेम आधारित चित्र वो किस शैली में मिलते हैं? वो इसी में मिलते हैं। सबसे अधिक युद्ध के चित्र, सबसे अधिक नाथ संप्रदाय के चित्र और सबसे अधिक प्रेम आधारित चित्र। प्रेम आधारित चित्रों की बात करें तो जैसे आपके ढोला मारू का चित्र मिल जाता है, मुम्मल दे निहाल दे, यानी जो कपल थे, प्रेमी जोड़े थे, ढोला मारू, मुम्मल दे निहाल दे, उजली जेठवा, स्वर्णी महिवाल, रूपमती बाज बहादुर, तो इन सभी प्रेमियों के जो प्रेम आधारित चित्र है वो मित्रों इस शैली में आपको देखने को मिलते हैं। तो एक बार वापस देख लीजिए, दुर्गादास राठौड़ का घोड़े पर सवार भाले से रोटी सेकने का चित्र किसके समय बना? तख्त सिंह के समय। किसने बनाया था? H.K. मूलर ने। सबसे अधिक यूरोपीय प्रभाव किसके समय पड़ा था? वो भी तख्त सिंह के समय। इस शैली की विशेषताएं, रंग कैसा है? पीला। पशु पक्षी ऊंट, कुत्ता, कौवा, हिरण और खंजन पक्षी का मिलता है। वृक्ष से आम के पेड़ का चित्रण मिलता है। ऊंचे रेत के टिल्ले, वर्षा करवाते काले बादलों का चित्रण इसी शैली में मिलता है। सबसे अधिक युद्ध के चित्र, नाथ संप्रदाय के चित्र और प्रेम आधारित चित्र आपसे पूछ ले कि किस शैली में मिलते हैं मित्रों, तो वो मारवाड़ चित्रकला शैली में देखने को मिलते हैं। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों, इसी की बात की जाए तो पुरुषों का चित्रण, पुरुष चित्रण आपको इतना ध्यान में रखना है कि एक तो पुरुषों का चित्रण है वो एक तो दाढ़ी मूछ रखते हैं। पुरुषों का चित्रण दाढ़ी मूछों युक्त, हाथ में तलवार लिए हुए, गठीला शरीर, तो दाढ़ी मूछ पुरुषों का चित्रण है। दाढ़ी मूछ
गठीला शरीर, हाथ में तलवार लिए, ऐसा चित्र बना है। तो पुरुषों के चित्र हैं, घनी दाढ़ी मूछ है उनकी, गठीला शरीर है उनका, हाथ में तलवार लिए हुए। स्त्री चित्र ध्यान में रखना है मित्रों, स्त्री चित्र आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछता है अगला कई बार। तो स्त्री चित्रों की बात करें मित्रों, इस शैली में कौन से स्त्री चित्र मिलते हैं? तो स्त्री चित्र सबसे इंपॉर्टेंट है बादाम जैसी आंखें। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस चित्रकला शैली में नारियों की आंखें बादाम जैसी दर्शाई गई है। बादाम जैसी आंखों का चित्रण, बादाम जैसी आंखों का चित्रण है वो किस शैली में मिलता है? तो नारियों की बादाम जैसी आंखें मित्रों किस में मिलती है? जोधपुर शैली में। इसके अलावा सर्वाधिक श्रृंगार, सर्वाधिक श्रृंगार आपको वो भी इसमें मिलेगा। सर्वाधिक श्रृंगार, राजस्थानी लहंगा पहने हुए, राजस्थानी लहंगा पहने हुए। तो ये जो नारियों का चित्र है मित्रों, ये सारे इसमें मिलते हैं। तो बादाम जैसी आंखें हैं, सर्वाधिक श्रृंगार है, राजस्थानी लहंगा पहने हुए, ये सारे जो चित्र मिलते हैं आपको नारियों की, वो किस में मिलते हैं? वो आपको मारवाड़ शैली में। प्रमुख चित्रकार, मारवाड़ चित्रकला शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन कौन थे? तो एक तो नाम आया था पहले आपके सामने, वीर जी, जिसे विठलदास चंपावत भी कहते हैं, वीर जी। इसके अलावा देखो नारायण भाटी, वीर जी, नारायण भाटी, छज्जू भाटी, वीर जी, नारायण भाटी, छज्जू भाटी, देवदास, अमरदास, शंकरदास, जीतमल, ये सारे के सारे जो बिसनदास है मित्रों वो भी इसमें आ जाता है। ये सारे के सारे चित्रकार है वो मारवाड़ शैली के, वीर जी, नारायण भाटी, छज्जू भाटी, देवदास, अमरदास, बिसनदास, शंकरदास, शिवदास, जीतमल, ये सारे के सारे जो चित्रकार है मित्रों ये आपको है मारवाड़ शैली के चित्रकार देखने को मिलते हैं। तो मारवाड़ चित्रकला शैली की वापस देख लिए, पुरुषों का चित्रण यहाँ पर दाढ़ी मूछ, गठीला शरीर, हाथ में तलवार लिए, स्त्री चित्र बादाम जैसी आंखें इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक श्रृंगार, राजस्थानी लहंगा पहने हुए। चित्रकारों की बात की जाए तो वीर जी, नारायण भाटी, छज्जू भाटी, देवदास, अमरदास, शंकरदास, बिसनदास, जीतमल, ये सारे के सारे जो चित्रकार है वो आपको मारवाड़ चित्रकला शैली में देखने को मिलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी मारवाड़ शैली। नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ के बाद में नेक्स्ट हमारी आती है बीकानेर शैली। कौन सी आती है? बीकानेर चित्रकला शैली। नेक्स्ट शैली है बीकानेर चित्रकला शैली। बात कीजिए बीकानेर चित्रकला शैली तो मित्रों इस शैली पर जो प्रभाव पड़ा है वो प्रभाव देखो, इस शैली पर प्रभाव पड़ा है आपकी एक तो कांगड़ा शैली। कौन सी? कांगड़ा। और कांगड़ा शैली है मित्रों हिमाचल प्रदेश की। कांगड़ा व पंजाबी शैली का, कौन सी का पड़ा है? पंजाबी शैली का। और कांगड़ा कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, ठीक। तो बीकानेर शैली पर प्रभाव पड़ा एक तो कांगड़ा शैली का। किसका? कांगड़ा शैली जो हिमाचल की है, और पंजाबी शैली, इन दोनों का प्रभाव है यहाँ के चित्रों पर आपको देखने को मिलता है। अब बीकानेर चित्रकला शैली की जो शुरुआत है मित्रों, ये शुरुआत होती है राय सिंह के समय। किसके समय? राय सिंह के समय एक ग्रंथ चित्रित हुआ था भगवत पुराण, उस ग्रंथ के साथ इसकी शुरुआत होती है। तो बीकानेर शैली की आपसे पूछ ले कि शुरुआत किसके समय हुई, तो बीकानेर चित्रकला शैली की शुरुआत हुई थी मित्रों राय सिंह के समय। किसके समय हुई थी? राय सिंह के समय मित्रों इसकी शुरुआत हुई थी। और राय सिंह के समय मित्रों एक ग्रंथ चित्रित हुआ था भगवत पुराण। कौन सा हुआ था? भगवत पुराण। और भगवत पुराण ग्रंथ के साथ इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। तो राय सिंह के समय चित्रित ग्रंथ भगवत पुराण है, इसी के साथ बीकानेर चित्रकला शैली की क्या होती है? शुरुआत। और राय सिंह के दरबार में प्रमुख मित्रों 2 चित्रकार थे, और इन चित्रकारों का नाम है मित्रों, पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में एक बार प्रश्न आया था, सन अली राजा। और अली राजा और रुकनुद्दीन का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो इनके दरबार में 2 चित्रकार थे, वो थे अली राजा, अली राजा व रुकनुद्दीन। तो आपसे पूछ ले
कि अली राजा व रुकनुद्दीन का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो अली राजा और रुकनुद्दीन का संबंध बीकानेर चित्रकला शैली से है। अली राजा और रुकनुद्दीन को जो संरक्षण था वो संरक्षण है किसका था? राय सिंह का संरक्षण प्राप्त था। तो राय सिंह के काल के प्रमुख चित्रकार थे अली राजा और रुकनुद्दीन। मित्रों ये प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है। इसके पश्चात देखो मित्रों, राय सिंह के बाद में एक जो शासक आता है गज सिंह। ये गज सिंह बीकानेर में भी थे और गज सिंह कहाँ पर थे? आपके गज सिंह आपके जोधपुर में भी थे। तो गज सिंह के काल की बात की जाए मित्रों, तो गज सिंह के काल का जो प्रमुख चित्रकार था लाहौर का चित्रकार था। कहाँ का था? लाहौर का चित्रकार था एक, और लाहौर का चित्रकार था शाह मोहम्मद। कौन था? शाह मोहम्मद। तो शाह मोहम्मद नामक चित्रकार ये किस शैली का है? बीकानेर शैली का। गज सिंह के काल का प्रमुख चित्रकार, बीकानेर में गज सिंह के काल का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो गज सिंह के काल का प्रमुख चित्रकार था मित्रों शाह मोहम्मद। कौन था? शाह मोहम्मद। इसके बाद में देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछ ले कि बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल, बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसका समय था? बीकानेर चित्रकला शैली में सबसे अधिक चित्रों का निर्माण किस शासक के समय हुआ? तो स्वर्ण काल है मित्रों वो था अनूप सिंह का समय। किसका था? अनूप सिंह का समय। बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल किसका समय था मित्रों? अनूप सिंह का। और अनूप सिंह है मित्रों, इसने है यहाँ पर देखो, हमने जब चर्चा की थी अनूप सिंह के बारे में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं इन्होंने दक्षिण भारत से जो मूर्तियाँ लाकर है, देवी देवताओं की मूर्तियाँ लाकर जो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो मंदिर का निर्माण मित्रों इसी अनूप सिंह के समय हुआ था। हाँ, तो अलग अलग जो मूर्तियाँ हैं हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ ये अनूप सिंह लेकर आया था। और अनूप सिंह ने एक बीकानेर का जो जूनागढ़ है उस जूनागढ़ में उन मूर्तियों को एक स्थान पर वहाँ पर उनको क्या किया था? स्थापित करवाया था। तो इसलिए कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता का जो मंदिर है या जो हेरम्ब गणपति की जो प्रतिमा है वो भी आपको वहीं पर देखने को मिलती है। तो बीकानेर चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल है मित्रों, बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल है मित्रों वो इसी अनूप सिंह का समय है। किसका समय है? अनूप सिंह का समय है। बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल है माना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मित्रों, बीकानेर चित्रकला शैली की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि मित्रों जो बीकानेर चित्रकला शैली है, इस बीकानेर चित्रकला शैली के जो चित्रकार है वो चित्रकार अपने चित्रों के नीचे नाम और तिथि लिखते थे। बीकानेर चित्रकला शैली के जो चित्रकार है वो अपने चित्रों के नीचे नाम व तिथि लिखते थे, और नाम व तिथि लिखने वाली ऐसी ये शैली मिलती है बीकानेर। बाकी चित्रकला शैलियों में ऐसा नहीं मिलता है। यानी चित्रों के नीचे अपना नाम और आज की तिथि, जिस दिन चित्र बनाया था उसकी तिथि लिखते थे ये चित्रकार। तो ऐसी शैली कौन सी थी? बीकानेर। तो यानी इस चित्रकला शैली के जो चित्रकार है वो चित्रकार है चित्रों के नीचे क्या लिखते थे? अपना नाम व तिथि। चित्रकार क्या लिखते थे? चित्रों के नीचे, चित्रों के नीचे नाम व तिथि लिखते थे। हाँ, तो चित्रकार है बीकानेर शैली के चित्रकार है, चित्रों के नीचे क्या लिखते थे? अपना नाम और तिथि लिख देते थे। बाकी चित्रकला शैलियों में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और बीकानेर चित्रकला शैली को जो प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय, बीकानेर चित्रकला शैली को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय वो दिया जाता है मित्रों उस्ता कला व मथेरना कला। उस्ता कला व मथेरना कला। बीकानेर चित्रकला शैली को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? उस्ता कला व मथेरना कला। उस्ता कला यानी ऊंट की खाल पर चित्रांकन का कार्य करना, मथेरना कला यानी जो दीवारों पर पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्रों का निर्माण करना, दीवारों पर पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्रों का निर्माण करना, मथेरना कला। तो ये दोनों बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो बीकानेर चित्रकला शैली को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय मित्रों इन्हीं दो कलाओं को दिया जाता है, उस्ता कला और मथेरना कला को दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए मित्रों इसी के आगे और बढ़ते हैं। इसी बीकानेर चित्रकला शैली पर एक विद्वान था जर्मनी का हरमन गोएटज। कौन था? जर्मनी का था हरमन गोएटज। तो जर्मनी के हरमन गोएटज ने बीकानेर शैली पर एक पुस्तक भी लिखी थी, द आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। तो बीकानेर चित्रकला शैली पर जर्मनी का था एक हरमन गोएटज। कौन था? हरमन गोएटज। तो जर्मनी का था एक हरमन गोएटज, और हरमन गोएटज ने मित्रों बीकानेर चित्रकला शैली पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? द आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। क्या लिखी थी? द आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। तो जर्मनी के हरमन गोएटज ने बीकानेर शैली पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? द आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर लिखी थी। तो एक बार वापस देखना मित्रों,
बीकानेर शैली, हाँ। प्रभाव कांगड़ा व पंजाबी शैली का। शुरुआत राय सिंह के समय हुई थी भगवत पुराण ग्रंथ के साथ ही। अली राजा और रुकनुद्दीन है मित्रों यहाँ के हैं प्रमुख चित्रकार माने गए हैं, ठीक है। किसके समय के? राय सिंह के समय। गज सिंह के समय है मित्रों लाहौर का चित्रकार था उनके दरबार में शाह मोहम्मद। और इस शैली का स्वर्ण काल किसका समय इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है, अनूप सिंह का समय है ध्यान रखना। और बीकानेर चित्रकला शैली के जो चित्रकार है वो चित्रों के नीचे अपना नाम और तिथि लिखते थे, बाकी चित्रकला शैलियों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बीकानेर चित्रकला शैली को प्रसिद्धि किसने दिलाई? उस्ता कला और मथेरना कला, ऊँट की खाल पर चित्रांकन और पौराणिक कथाओं का चित्रांकन दीवारों पर, ठीक है। हरमन गोइटज ने बीकानेर शैली पर कौन सी पुस्तक लिखी? द आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है मित्रों। इसके अलावा देखिए मित्रों इस शैली के जो प्रमुख स्त्री पुरुषों का जो चित्रण है वो आपको है ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि नहीं पूछते हैं, वो भी दाढ़ी मूछ वाले हैं, यानी उग्र स्वभाव है। बीकानेर शैली का जो पुरुषों का चित्रण है वो उग्र स्वभाव मिलेगा आपको, दाढ़ी मूछ देखने को मिलेगी। इसी प्रकार स्त्री का चित्रण है वो एकांकीपन है उनका, एकांकीपन, तो वो भी आपको इतना याद नहीं रखना है, ठीक है। इसी शैली में भी देखो जिस प्रकार जोधपुर शैली, तो देखो मारवाड़ और जोधपुर कि जन जो जोधपुर या मारवाड़ है उधर ही को हमारा कौन सा था? बीकानेर वाला क्षेत्र था। तो इसलिए बीकानेर और जो जोधपुर शैली है इनमें क्या है आपको मित्रों समानता देखने को मिल जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक परिवेश दोनों में क्या होगा? प्राकृतिक परिवेश दोनों में समान होगा। जिस प्रकार जो विशेषताओं की बात करें हम, देखो विशेषताएं, तो इधर ही आपका मारवाड़, इधर ही आपका देखो बीकानेर, तो दोनों में जो विशेषताएं हैं वो समान मिल जाएगी। देखो रंग की बात की जाए तो बीकानेर में रंग कौन सा आएगा? पीला। वो पीला रंग कहाँ पर था? मारवाड़ में था। पशु पक्षी, तो बीकानेर में भी लगभग समान से पशु पक्षियों का चित्रण होगा जो मारवाड़ में थे ना, जैसे वही ऊंट, कुत्ता, कौवा, चील, घोड़ा, तो ये सारे के सारे वो मारवाड़ वाले लगभग समानता रखते हैं ना, प्राकृतिक परिवेश में समानता है, तो विशेषता सेम हो जाएगी, ठीक है। वृक्ष, आम के वृक्ष का चित्रण मिलता है। कौन से वृक्ष का चित्रण मिलता है? आम के वृक्ष का चित्रण मिलता है। तो समान है। देखो वही काले वर्षा करवाते बादलों का चित्रण कहा था? मारवाड़ में था। और काले वर्षा करवाते बादलों का चित्रण यहाँ पर है। ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों का चित्रण कहाँ पर था? मारवाड़ में था। और ऊंचे ऊंचे रेत के टीले कहाँ मिलेंगे आपको? बीकानेर में। तो वो भी सेम है दोनों में। इसके अलावा एक मिलता है वर्षा ऋतु में सारस पक्षी की क्रीड़ा लीला। वर्षा ऋतु में सारस पक्षी की क्रीड़ा लीला का चित्रण। तो वर्षा ऋतु में सारस पक्षी की क्रीड़ा लीला का चित्रण मित्रों वो किस शैली में मिलता है? वो आपको बीकानेर शैली में देखने को मिलता है। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों बीकानेर शैली है। इस बीकानेर शैली के जो चित्रकार हैं, तो चित्रकारों का नाम देखते हैं। बीकानेर शैली के चित्रकार, तो देखिए 3-4 तो हमने पढ़ लिए। अली राजा, एक तो थे हसन अली राजा, रुकनुद्दीन पढ़ लिया। इसके अलावा देखिए शाह मोहम्मद पढ़ लिया, शाह मोहम्मद। इसके अलावा इसामुद्दीन, कौन थे? इसामुद्दीन उस्ताद थे ना, इसामुद्दीन, अब्दुल्ला, कासिम, रामलाल, जय किशन, ये सारे के सारे जो चित्रकार थे मित्रों ये आपको बीकानेर शैली के चित्रकार देखने को मिलते हैं। अली राजा, हसन अली राजा, रुकनुद्दीन, शाह मोहम्मद, इसामुद्दीन, अब्दुल्ला, कासिम, रामलाल, जय किशन, तो ये सारे के सारे जो चित्रकार हैं मित्रों बीकानेर शैली के। तो वापस देखिए बीकानेर शैली की विशेषताएं वही मारवाड़ वाली, रंग पीला, पशु पक्षी, ऊंट, कुत्ता, कौवा, जो भी चील, घोड़ा है, वृक्ष वही आम है, वही वर्षा करवाते काले बादलों का चित्रण है, ऊंचे रेत के टीलों का चित्रण। वर्षा ऋतु में यहाँ पर सारस पक्षी की क्रीड़ा लीला का चित्रण आपको देखने को मिलता है। चित्रकार अली राजा, रुकनुद्दीन, शाह मोहम्मद, इसामुद्दीन, अब्दुल्ला, कासिम, रामलाल, जय किशन। स्त्री चित्र और पुरुष चित्रणों का आपको ध्यान में नहीं रखना है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट शैली आती है हमारे मित्रों
किशनगढ़ शैली। अगली इंपॉर्टेंट शैली कौन सी है? किशनगढ़ शैली। देखिए मित्रों, किशनगढ़ की बात की जाए तो किशनगढ़ रियासत है, इसकी स्थापना देखो ये राठौड़ वंश से था। यहाँ पर भी देखो मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। तो मोटा राजा जो उदय सिंह थे, उनके पुत्र किशन सिंह, उन्होंने है मित्रों किशनगढ़ रियासत की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है मित्रों। और इस किशनगढ़ रियासत की या किशनगढ़ चित्रकला शैली की बात की जाए कि इस किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इस चित्रकला शैली को प्रकाश में कौन लेकर आया? किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दो व्यक्तियों को दिया जाता है। वो दो व्यक्ति हैं एरिक डिक्सन और फयाज अली। कौन थे? एरिक डिक्सन व फयाज अली। किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किससे दिया जाता है? एरिक डिक्सन व फयाज अली। किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में कौन लेकर आया था? एरिक डिक्सन व फयाज अली। ये ध्यान में रखना मित्रों, पर कई बार पूछ लेते हैं। अब देखिए मित्रों, किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसका समय था? किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल किसका समय था? तो यहां पर किशनगढ़ में एक शासक हुए थे मित्रों सावंत सिंह। कौन हुए थे? सावंत सिंह। किशनगढ़ के शासक कौन थे? सावंत सिंह। और सावंत सिंह का समय है मित्रों, ये है इस शैली का स्वर्णिम काल समय माना गया है। सावंत सिंह के समय सर्वाधिक चित्रों का निर्माण हुआ था। और सावंत सिंह की बात की जाए मित्रों, तो सावंत सिंह एक कला प्रेमी शासक था। ये कैसा शासक था? एक कला प्रेमी शासक था मित्रों, जो नागरीदास के नाम से कविताएं लिखता था। ये किस नाम से कविताएं लिखता था? ये मित्रों नागरीदास के नाम से ये कविताएं लिखता था। किस नाम से? नागरीदास के नाम से। हाँ, तो किशनगढ़ शासक सावंत सिंह खुद एक कला प्रेमी शासक था, जो नागरीदास के नाम से कविताएं लिखता था। और इसकी जो कविताओं का समूह है, इसकी कविताओं का समूह है मित्रों नागर समुच कहलाता है। क्या कहलाता है? नागर समुच। इसकी कविताओं का समूह क्या कहलाता है? इसकी कविताओं का समूह मित्रों नागर समुच कहलाता है। ठीक है मित्रों। अब इसी सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। इसका दरबारी चित्रकार, सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार कौन था? इसका दरबारी चित्रकार, सावंत सिंह का जो दरबारी चित्रकार था मित्रों, उस दरबारी चित्रकार का नाम था मोरध्वज निहालचंद। मोरध्वज निहालचंद। सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार कौन थे? मोरध्वज निहालचंद। कौन थे? मोरध्वज निहालचंद। और मोरध्वज निहालचंद ने ही मित्रों सावंत सिंह की एक प्रेमिका थी। इन सावंत सिंह की प्रेमिका, और इन सावंत सिंह की प्रेमिका कौन थी मित्रों? सावंत सिंह की प्रेमिका का नाम आता है बनी ठनी। आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, बनी ठनी 6ठी 7वीं क्लास में आ जाता है बनी ठनी का संबंध। बनी ठनी कहाँ की थी? तो किशनगढ़ रियासत से संबंध है मित्रों बनी ठनी का। किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंध है बनी ठनी का। ठीक है मित्रों। हाँ, तो बनी ठनी, और बनी ठनी किसकी प्रेमिका थी मित्रों? तो बनी ठनी है मित्रों सावंत सिंह की प्रेमिका थी। किसकी थी? सावंत सिंह की प्रेमिका थी मित्रों बनी ठनी। और इस सावंत सिंह की प्रेमिका बनी ठनी के जो चित्र है, इस बनी ठनी के चित्र, इसी बनी ठनी के चित्र किसने बनाए थे? मोरध्वज निहालचंद ने। तो सावंत सिंह की प्रेमिका बनी ठनी के चित्र किसने बनाए थे मित्रों? इस बनी ठनी के चित्र मोरध्वज निहालचंद ने बनाए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। और सावंत सिंह है बनी ठनी को जो पत्र लिखता था मित्रों, तो उन पत्रों के नीचे है अपना खुद का नाम न लिखकर क्या नाम लिखता था? नागरीदास नाम लिखता था, ताकि कोई पहचान नहीं सके कि सावंत सिंह है, वो इसको लेटर लिख रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात की जाए मित्रों, इसी बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने, इस बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने क्या कहा है? एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को क्या कहा है? बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा है मित्रों? एरिक डिक्सन ने। वैसे बात की जाए मित्रों, ये मोनालिसा पेंटिंग वैसे कहाँ की है? विश्व में इटली की है। कहाँ की है? इटली की है मोनालिसा पेंटिंग। और इस मोनालिसा पेंटिंग को इटली में एक व्यक्ति आता है लियोनार्डो दा विंसी। उस लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। तो मोनालिसा पेंटिंग को इटली का विद्वान था लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी
इस लियोनार्डो दा विंसी ने है मित्रों मोनालिसा का चित्रण बनाया था इटली में, ठीक है मित्रों। और इसी मोनालिसा की बात की जाए तो भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं, बर्नी ठनी को कहते हैं। किसने कहा था, एरिक डिक्सन ने कहा था, ठीक है। इसके बाद की जाए मित्रों, इसी बर्नी ठनी पर भारत सरकार ने 5 मई 1973 को 5 मई 1973 को 20 पैसों का डाक टिकट जारी हुआ। बड़ी ठंडी पर 20 पैसों का डाक टिकट कब जारी हुआ, बड़ी ठंडी पर 20 पैसों का डाक टिकट 5 मई 1973 को जारी हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार वापस देखिए, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है, एरिक डिक्सन व फयाजली को। इस चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल किसका समय था, सावंत सिंह का समय था। सावंत सिंह किस नाम से कविता लिखता था, नागरीदास के नाम से। सावंत सिंह की कविताओं का समूह क्या कहलाता है, नागर समूह कहलाता है। सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार कौन था, मोरध्वज निहालचंद। मोरध्वज निहालचंद ने किसके चित्र बनाए थे, सावंत सिंह की प्रेमिका थी बनी ठनी। इस बनी ठनी के चित्र किसने बनाए थे, मोरध्वज निहालचंद ने। किसने बनाए थे, मोरध्वज निहालचंद ने। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा है, एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। वैसे मोनालिसा पेंटिंग कहाँ की है, इटली की। कहाँ की है, इटली की। और इस इटली में लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। इसी बनी ठनी पर भारत सरकार ने 5 मई 1973 को कितने पैसों का, 20 पैसों का डाक टिकट जारी किया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं विशेषताओं की, किशनगढ़ शैली की विशेषताएं। किशनगढ़ शैली की विशेषताएं कि कौन कौन सा इसमें रंग काम में आया। किशनगढ़ शैली के चित्रों में कौन कौन सा रंग काम आया, तो गुलाबी और सफेद रंग, गुलाबी और सफेद रंग है यहां पर चित्रों के निर्माण में काम आया। गुलाबी व सफेद या श्वेत रंग, गुलाबी व श्वेत रंग है यहां पर चित्रों के निर्माण में काम आया। पशु पक्षी, किशनगढ़ चित्रकला शैली में कौन से पशु पक्षियों का चित्रण हुआ, तो यहां पर है मोर, हिरण और भ्रमरा। मोर, हिरण व भ्रमरा। मोर, हिरण व भ्रमरा। तो मोर, हिरण व भ्रमरा, इनका जो उल्लेख है मित्रों, इनका जो चित्रण है, इनका चित्रण किस शैली में देखने को मिलता है आपको, वो आपको किशनगढ़ शैली में। रंग हो गया, पशु पक्षी हो गया, वृक्ष। तो इस शैली में केले के वृक्ष का चित्रण मिलता है। कौन सा, केले के पेड़ का चित्रण मिलता है। और केले के पेड़ का चित्रण एक जगह और मिला था मित्रों, वो कहां पर मिला था, केले के पेड़ का चित्रण मिला था नाथ द्वारा में। कहां पर मिला था, नाथ द्वारा शैली में भी केले के पेड़ का चित्रण मिलता है। अब देखिए मित्रों, जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है, किशनगढ़ चित्रकला शैली में है भित्ति चित्रों का अभाव है। भित्ति चित्रों का क्या है, अभाव, अर्थात भित्ति चित्र, दीवारों पर चित्र नहीं बने। जबकि किशनगढ़ चित्रकला शैली के जो चित्र है वो कागज पर बने। किस पर बने, कागज पर बने। इसलिए किशनगढ़ चित्रकला शैली को कहते हैं कागजी शैली या वसली शैली। क्या कहते हैं, कागजी शैली या वसली, कागजी या वसली शैली। किशनगढ़ चित्रकला शैली में जो चित्र बने हैं वो भित्ति चित्र नहीं बने, दीवारों पर यहाँ पर चित्र नहीं देखने को मिलते हैं, भित्ति चित्रों का अभाव है। और जबकि जो चित्र बने वो किस पर बने, कागज पर बने। तो कागज पर बने होने के कारण से क्या कहते हैं, कागजी शैली। तो आपसे प्रश्न पूछ ली कि किस चित्रकला शैली को कागजी शैली भी कहते हैं, तो कैसे कागजी, कैसे किशनगढ़, याद रहे, ठीक है। तो कागजी शैली किसे कहते हैं मित्रों, किशनगढ़ शैली को कहते हैं। कागज पर चित्र बने इसलिए से क्या कहते हैं, कागजी शैली। अब देखो मित्रों, किशनगढ़ चित्रकला शैली में जो नारी है, उन नारियों के नाक में एक आभूषण पहने दिखाया गया है, बेसरी। कौन सा, बेसरी। और सबसे अधिक आभूषण किशनगढ़ चित्रकला शैली में सर्वाधिक जो आभूषण दिखाया गया है वो बेसरी आभूषण जो नाक में पहना जाता है। तो हर चित्र में जो नारी है उन नारियों के नाक में एक बेसरी आभूषण पहने हुए दिखाया गया है। वो सर्वाधिक बेसरी आभूषण पहने होने के कारण इस शैली का नाम पड़ गया बेसरी शैली। क्या पड़ गया, बेसरी शैली। तो आपसे पूछे कि किस चित्रकला शैली को बेसरी शैली कहते हैं,
किस चित्रकला शैली को बेसरी शैली कहते हैं? किशनगढ़ चित्रकला शैली को बेसरी शैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नारियों के नाक में सर्वाधिक बेसरी आभूषण पहने दिखाया गया है, इसलिए इसका दो नाम मिलता है, एक तो कागजी और एक क्या मिलता है? बेसरी शैली। आपको ध्यान में रखना है, कागज पर चित्र बने इसलिए कागजी शैली, नारियों के नाक में बेसरी आभूषण पहने दिखाया गया है इसलिए इसे बेसरी शैली भी कहते हैं। इसके अलावा इसके जो चित्र है यहाँ पर देखो, एक तो प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र, प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र है। किशनगढ़ चित्रकला शैली में प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए मित्रों, इसी में राधाकृष्ण के चित्र, राधाकृष्ण के चित्र, जो सावंत सिंह है उस सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका बनी ठनी को राधा मानकर और स्वयं को कृष्ण मानकर चित्रांकन करवाया था, तो इसलिए राधाकृष्ण के चित्र मिलते हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र, नारी सौंदर्य का चित्र, प्राकृतिक सौंदर्य, नारी सौंदर्य का चित्र, और यहां पर है राधा कृष्ण के चित्र। वो किस शैली में मिलते हैं? वो आपको इसी शैली में देखने को मिलते हैं। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए मित्रों, इसी शैली का जो प्रमुख चित्र है, इस शैली का सबसे प्रमुख चित्र है किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है चांदनी रात की संगोष्ठी, चांदनी रात की संगोष्ठी। और चांदनी रात की संगोष्ठी जो चित्र है वो चित्र किसने बनाया था? अमरचंद ने। तो किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र क्या है? चांदनी रात की संगोष्ठी। यह प्रश्न पूछा गया है मित्रों, चांदनी रात की संगोष्ठी किस शैली का चित्र है? किशनगढ़ शैली का। और इसको बनाया किसने था? अमरचंद ने। किसने बनाया था? चांदनी रात की संगोष्ठी, वो जो चित्र है वो किसने बनाया था? अमरचंद ने बनाया था। इसके अलावा भी यहाँ पर कमल से भरे जो सरोवर होते हैं, कमल से भरे सरोवर है, सांझी लीला है, नाव, झील, इनके चित्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार वापस देखिए, इस शैली में रंग कौन सा है काम में? गुलाबी और सफ़ेद। पशु पक्षी, मोर, हिरण, भंवरे का चित्र बनाए। वृक्ष, केले की पेड़ का चित्र मिलता है। इस शैली को कागजी शैली क्यों कहते हैं? क्योंकि कागज पर चित्र बने हुए। बेसरी शैली क्यों कहते हैं? क्योंकि नारियों की नाक में बेसरी आभूषण पहने दिखाया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र, नारी सौंदर्य का चित्र, राधाकृष्ण के चित्र। इसके अलावा प्रमुख चित्र क्या है इसका? चांदनी रात की संगोष्ठी जो प्रमुख चित्र है वो इसी शैली का मिलता है। किसने बनाया था? अमरचंद ने बनाया था। ठीक है, पुरुष चित्रण की बात करते हैं। देखो मित्रों, तो पुरुष चित्र आपको यहाँ पर इतना याद नहीं रखना है। इस शैली में जो पुरुष चित्र बने हैं वो देखो, वो जामा पगड़ी पहने हुए, आंखों में माधुर्य भाव, गले में मोतियों का जो आभूषण है, गले में जो मोतियों की जो माला है वो पहने हुए, इस प्रकार के चित्र आपको देखने को मिलते हैं। वो आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। स्त्री चित्र, ये आपको ध्यान में रखना है। किशनगढ़ शैली के जो स्त्री चित्र है मित्रों, वो स्त्री चित्र आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से स्त्री चित्र बने थे। तो किशनगढ़ शैली है मित्रों, इस किशनगढ़ शैली में आपको देखो मुख्यतः क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो एक तो सुराईदार गर्दन, नारियों की जो गर्दन है वो कैसी मिलती है? सुराईदार गर्दन, सुराई के समान। तो सुराई के समान गर्दन, तो सुराईदार गर्दन नारियों की। इनकी कमल व खंजन सी आंखें, कमल व खंजन सी आंखें, कमल व खंजन सी आंखें। इसके अलावा नारी के मादक नयन या नशीले नयन, नारी के मादक नयन, ये भी किस में मिलते हैं आपको? किशनगढ़ शैली में, नारी के मादक नयन। इसके अलावा देखिए मित्रों, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ। तो किस चित्रकला शैली में नारियों के गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ, ये किस शैली में मिलते हैं? ये आपके हैं मित्रों किशनगढ़ चित्रकला शैली में ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं। तो किशनगढ़ चित्रकला शैली में देखो, नारियों की सुराईदार गर्दन, उनकी कमल व खंजन जैसी उनकी आंखें, नारी के मादक नयन, नशीले नयन, और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ, ये सारे चित्र कहाँ पर मिलते हैं? आपको किशनगढ़ शैली में मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख चित्रकारों की बात करें, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार, तो इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार है मित्रों वो देखो, मोरध्वज निहालचंद, मोरध्वज निहालचंद, अमरचंद, छोटू,
धन्ना, ये चार नाम तो प्रमुख याद रखने हैं आपको, चार नाम तो प्रमुख याद रखने हैं। किशनगढ़ के दो तो सबसे प्रमुख है जो जिनका नाम तो ऊपर आ ही गया। अमरचंद चांदनी रात की संगोष्ठी बनाई थी। मोरध्वज इसने बनी ठनी के चित्र बनाए थे, ठीक है। तो बनी ठनी के चित्र किसने बनाए थे? मोरध्वज निहालचंद ने। चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र किसने बनाया था? अमरचंद ने। दोनों चित्र किस शैली से है? किशनगढ़ से। इसके अलावा छोटू है, धन्ना है, ये भी इसी शैली से नाम रखना। इसके अलावा सूरध्वज है, भंवरलाल का भी नाम आता है, नाथू का भी आता है, रामदास का भी नाम आता है। तो ये भी कुछ नाम है, लेकिन ये चार नाम आपको मुख्यतः ध्यान में रखने, वो है आपकी किशनगढ़ शैली के। तो ये आपको ये नारी चित्र ध्यान रखना है, ये प्रमुख चार चित्रकारों के नाम रखने हैं। वो कौन सी शैली होगी? आपकी किशनगढ़ शैली यहाँ पर क्या होती है? कंप्लीट। अब देखिए मतलब किशनगढ़ शैली यहाँ पर कंप्लीट होती है। और किशनगढ़ शैली के बाद में यहाँ पर तीन छोटी छोटी शैली आती है। देखो छोटी छोटी शैलियाँ कौन सी आती है? एक तो जैसलमेर शैली, एक एक पर्सेंट ध्यान में रखना इनमें। जैसलमेर शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली, तीन ये शैली। इसी के साथ आपकी मारवाड़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, मारवाड़ स्कूल कंप्लीट हो जाएगी। जैसलमेर शैली में 2% ध्यान रखने, कितने? 2। एकमात्र ऐसी शैली जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा, एकमात्र ऐसी शैली जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा, एकमात्र ऐसी शैली जिस पर कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी मुगल प्रभाव नहीं पड़ा, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा, स्थानीय जो चित्र हैं वो स्थानीय चित्र बने, वो कौन सी है? जैसलमेर। प्रमुख चित्र है यहाँ का मुम्मल, जो मुम्मल लोदरवा की राजकुमारी थी ना मित्रों, मुम्मल, ये मुम्मल यहाँ का प्रमुख चित्र है। तो ये 2% ध्यान रखने। एकमात्र चित्रकला शैली जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा, कौन सी है वो? जैसलमेर। प्रश्न पूछा गया। मुम्मल के चित्र कहाँ पर बने? जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर की लोदरवा की राजकुमारी थी, तो वहाँ पर प्रमुख चित्र बनेंगे। नागौर शैली, नागौर शैली में 1% ध्यान रखना इसमें। एक तो इसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग, क्या? बुझे हुए रंगों का प्रयोग, धुंधला रंग, बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली में देखने को मिलता है? नागौर शैली में। इसके अलावा पारदर्शी वेशभूषा, कौन सी वेशभूषा? पारदर्शी वेशभूषा। तो पारदर्शी वेशभूषा और यहाँ पर बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली में है? नागौर शैली में। अजमेर शैली में, ये शैली में हिंदू मुस्लिम व ईसाई धर्म से प्रभावित है, या ईसाई शैली से प्रभावित है। अजमेर शैली है वो हिंदू मुस्लिम व ईसाई धर्म तीनों से प्रभावित शैली है। और अजमेर में एक महिला चित्रकार का उल्लेख हुआ है, उसका नाम याद रखना है। अजमेर में एक महिला चित्रकार थी, साहिबा। कौन थी? साहिबा। तो मैं आपसे पूछूं, कमला व इलायची नामक महिला चित्रकार कहाँ पर थी? कमला व इलायची नामक महिला चित्रकारों का उल्लेख कहाँ पर हुआ है? कमला व इलायची। तो मित्रों कमला व इलायची नामक महिला चित्रकारों का उल्लेख है वो नाथ द्वारा शैली में हुआ। कहाँ पर हुआ? नाथ द्वारा। उसके बाद में साहिबा नामक महिला चित्रकार, ये साहिबा कहाँ पर मिलती है? अजमेर में मिलती है। तो ये तीन शैलियाँ, इनमें 1-1, 2-2% ध्यान में रखना है। जैसलमेर शैली जिस पर कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ा, ये ध्यान रखना है। मुम्मल के चित्र बने थे यहाँ पर, ठीक है। नागौर शैली, इसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ, पारदर्शी वेशभूषा यहाँ पर देखने को मिलती है। अजमेर शैली जो हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म से प्रभावित शैली है, और यहाँ पर एक महिला चित्रकार साहिबा नामक महिला चित्रकार का उल्लेख हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ हमारी मित्रों जो मारवाड़ चित्रकला शैली है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम ढूंढाड़ को कंप्लीट कर लेंगे और एक हाड़ौती। तो अर्थात जो अगला पार्ट होगा ये चित्रकला का हमारा अंतिम पार्ट होगा मित्रों। धन्यवाद।